संजमोत देवाय तं नमस्ते जसधमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय हृदय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के
पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन में पाद पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाद पर शोभायमान महासाध्वी कर्मयोगिनी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी महाराज साहब, तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री शिव जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सभी को चतुर्विध का इस पावन तीर्थ का अंग बनने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। जब तक व्यक्ति सही डायरेक्शन में कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक सही मंजिल मिलने वाली नहीं। इस सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन को अप्रमाद श्रुत भी कहा जाता है। अप्रमाद श्रुत, अप्रमाद का मतलब उस लापरवाही का त्याग करना, जो लापरवाही, जो केयरलेसनेस, जो डायरेक्शन आत्मा के उत्थान में, मुक्ति में बाधक बनती, और उस लापरवाही को छोड़ने का ही ये सारा संदेश 73 भूलों के माध्यम से दिया गया है। और विचार करना है यह अप्रमाद श्रुत, जिसमें आत्मा को पराक्रम करने का संदेश दिया। यहाँ यह नहीं कहा कि तुम ईश्वर के भरोसे बैठ जाओ, वो तुम्हें स्वयं पार कर देंगे, या तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, जब होना है हो जाएगा, भी नहीं कहा। यहाँ शब्द कौन सा दिया? पराक्रम। पराक्रम मीन्स कर्म, मगर वो कर्म ऐसा हो जो तुम्हें पुनः पुनः कर्म करने के लिए बाधित ना करे। एक कर्म ऐसा है कि जिसे करने के बाद और काम करने की श्रृंखला भी बढ़ती जाती है। जैसे पंजाबी में लाइन आती है ना, पंडा पंडारिया किन्ना कुपार इक मुठ चक ले दूसरे। मगर अब ऐसा कर्म करना जिसके बाद कोई भी काम शेष नहीं रहेगा, और वो ध्यान देना है आत्मा को कर्म क्यों करना पड़ रहा है, आत्मा को कर्म क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आत्मा अभी कर्मों से युक्त उन कर्मों के प्रेरणा से नया कर्म भी कर बैठता है। मगर यदि जान जाए जो मैंने ऑलरेडी कर्म बांध रखे हैं, उन्हें मैं यदि अपनी साधना के बल से पहले उदय में ला करके उनको क्षीण कर दूं, या जो कर्म स्वतः सहज में ही उदयावली में आएंगे उस समय समता भाव रखो, शांति रखो, स्टेबिलिटी रखो, इक्वेनिमिटी रखो, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखो, तो आया हुआ कर्म, आया हुआ तूफान आएगा और चला जाएगा। और यदि पूर्व के कर्म के कारण आज हम प्रभावित होकर के, पूर्व के द्रव्य कर्म के कारण प्रभावित होकर के भाव कर्म में जाते हैं। भाव कर्म मीन्स उस कंडीशन से प्रभावित होकर के जिंदगी में कुछ प्रतिकूलता आई, प्रभावित हो गए, प्रभावित हुए तो उन निमित्तों के प्रति, उस सर्कमस्टांसेस के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हम रोष, हम क्रोध, हम घृणा करने लग पड़े,
ये रोष, ये घृणा, ये रिएक्शंस क्या है? जो राग और द्वेष भीतर आया वह है हमारा भाव कर्म। द्रव्य कर्म ने भाव कर्म को प्रेरणा दी, भाव कर्म ने नया द्रव्य स्टॉक कर्म का इकट्ठा कर। मगर इस श्रृंखला को तोड़ना, जो इस श्रृंखला को तोड़ने का अभ्यास करे उसका पराक्रम सच्चा पराक्रम। अदरवाइज काम को बढ़ाने वाला बन रहा काम है, उसको यूं ही बेकार में और उसको लंबा करता चला जाए तो उस व्यक्ति के पराक्रम को समझदारी वाला पराक्रम नहीं कहा जाता। एफर्ट तो कर रहा है मगर उसका एफर्ट उसकी प्रॉब्लम को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसकी एग्जाइटी को बढ़ाने वाला बनेगा। तो पराक्रम भी 3 तरह के होते हैं, बाल पराक्रम, पंडित पराक्रम और बाल पंडित पराक्रम। बाल पराक्रम मीन्स बाल का मतलब नादान, जिसे समझ नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने हित का अहित का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। उस अवस्था में जीव जो पराक्रम, जो एफर्ट करता है, मन से चिंतन करना है तो वहाँ भी शक्ति लगती है, वाणी से कुछ बोलना है तो वहाँ भी एनर्जी यूज होती है, और शरीर से कोई मूवमेंट करनी है तो वहाँ भी शक्ति लगती है। तो भगवान कह रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति का जो पराक्रम यदि कर्म के बांधने में ही लग रहा है तो ध्यान देना है उसका पराक्रम, उसकी शक्ति का प्रयोग उसके दुख को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए उसके पराक्रम को क्या बोला? बाल पराक्रम। मिथ्या दृष्टियों का जो पराक्रम है वो कौन सा है? बाल पराक्रम। और आगे चले, सम्यक पराक्रम, जो समझदार व्यक्ति है, जो सिचुएशंस को किस तरह से निपटना है, कैसे उसे टैकल करना है। बहुत बार परिस्थिति चेंज नहीं हो पाती, मगर उस टाइम भी अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखना कि मैं नया कार्मिक अकाउंट इंक्रीज ना करूं, मैं अपने कर्म का बंधन नया और ना बांधूं। और ऐसे समय में हो सकता है वो बाहर से कुछ नहीं कर रहा मगर भीतर से कितना जोर लग रहा है। किसी ने 4 शब्द तीखे बोल दिए, अब हो सकता है आप उस टाइम तो साइलेंट मोड पे रहे मगर अंदर कितना टर्मोइल है, अंदर कितनी कमोशन है, अंदर कितना उसके डिस्टर्बेंस, कितना ज्वार भाटा उमड़ के आ रहा है। मगर उस टाइम उसे भी सेटल डाउन करना, क्या सोचना, मेरे कर्म का पता नहीं कौन सा फल आज आया है, हे आत्मा तुझे इसके प्रति द्वेष नहीं करना। और यदि कोई सपोज आपके लिए बहुत अपनत्व भाव से तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है, उस टाइम भी तो व्यक्ति स्टेबल नहीं ना रह पाता, क्योंकि राग भी व्यक्ति को क्या करता है? अनस्टेबल। और उस टाइम भी खुद को समझाना कि हे आत्मा, राग दुख का कारक है, जितना राग उतना दुख, इसलिए इस व्यक्ति के प्रति भी तुम्हें राग नहीं करना। आज जो बहुत केयर टेकर है, कल को वही कब तुम्हारे से बगावत कर दे, इसलिए तुम्हें किसी के प्रति ओवर पॉजेसिव भी नहीं बनना। तो ध्यान देना है, उस टाइम खुद को कंट्रोल में लेकर आने के लिए भी तो कितना जोर लगाया आत्मा ने, अपने ज्ञान का उपयोग लगा करके, उन अच्छी बातों को चिंतन में ला करके, बार बार खुद को समझा करके कैसे सेटल किया। तो उस व्यक्ति ने हो सकता है बाहर से कोई पराक्रम नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, मगर भीतर से कितना आत्म दमन किया है। और आत्म दमन दूसरों का करवाना, व्यक्ति कह देता है कि तुम कंट्रोल रखो, शांत रहो, मगर जब सिचुएशन अपने साथ होती है तो उस टाइम खुद को कंट्रोल करना। मगर भगवान कहते हैं अप्पा चेव दम्य वो अप्पा हो खलु दूदम्मो अप्पा दंतो सुही हुई अस्सिंग लोहे परथ। आत्मा का दमन करना, प्रभु तो कह रहे हैं अपना ही तुम्हें दमन करना है। बाहर तुम दमन करने जाओगे तो शत्रुता बढ़ेगी, वैर बढ़ेगा, मगर ये आत्म का दमन करना काम बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट ड्यूटी है।
मगर जो कर लेता है, खुद को समझा लेता है, खुद को सेटल कर लेता है, वो यहाँ भी सुखी होता है और आगे भी सुखी होता है। आज दुनिया की प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलो, वो प्रेजेंट में भी सुखी होता है और फ्यूचर में भी सुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसने उन संस्कारों की इनकमिंग को रोक दिया जो उसके आने वाले भविष्य को दूषित कर सकते थे। तो भगवान ने फरमाया, जो कर्म काटने में, कर्म के बंधनों को तोड़ने में अपनी शक्ति का नियोजन, प्रयोग, यूटिलाइजेशन कर रहा है, उस व्यक्ति का पराक्रम पंडित पराक्रम। कौन सा पराक्रम? और जिसका पराक्रम पंडित है उसी को सम्यक पराक्रम कहा जाता है। और थर्ड वन कौन सा है? बाल पंडित। बाल और पंडित, कुछ उसमें ना समझी भी है और कुछ उसमें समझ भी है। अक्सर दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे ही होते, कभी तो बहुत ज्ञानी बन जाते हैं और कभी अज्ञानता की भी सारी हदें पार कर जाते हैं। अर्थात जहाँ पर किन्हीं अंशों में वह व्यक्ति एफर्ट, अपनी शक्ति अच्छाई को बढ़ाने में लगाता है और कभी कभी अपने पूर्व के बुरे संस्कारों के कारण गलत ट्रैक पर बढ़ते हुए अपने कदमों को रोक नहीं पाता और क्या कह देता है, ये तो चलता है, दुनिया तो इसी का नाम है, थोड़ा बहुत धर्म भी कर लेते हैं, मगर हम अभी साधु थोड़े ही हैं जो हम ये सारे पाप छोड़ दें। अर्थात जो एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, जहाँ पर कुछ वो ज्ञानियों वाले काम करता है और कुछ अज्ञानियों वाले काम करता है। तो उस व्यक्ति का जो पराक्रम है, अर्थात वीरता अविरत, किन्हीं अंशों में पापों से वो वीरत है। वीरत का मतलब, रत का मतलब जब व्यक्ति किसी चीज में लगा होता है, डूबा होता है, खोया होता है, आनंद मना रहा होता है, तो बोलते हैं इस व्यक्ति का इस कार्य में रति भाव बहुत है। कौन सा भाव? रति। रति का मतलब लगाव बहुत है। मगर जब आत्मा उससे खुद को अलग करता है, खुद को उससे अलग करता है, तो उस स्थिति का नाम है विरति। उसका नाम क्या है? विरति। अर्थात 18 पाप है या 20 आश्रव के स्थान है, उन सभी प्रकार के पापों से खुद को अलग करने की स्थिति का नाम है विरति। और उन्हीं कर्मों में खुद को लगाए रखना, उसका नाम अविरति। उसका नाम क्या? अविरति। तो जहाँ पर विरति भी है किन्हीं अंशों में और पार्शली किन्हीं अंशों में अविरति भी है, तो उस व्यक्ति का जो पराक्रम, जो शक्ति का प्रयोग है, उसे क्या कहा? बाल पंडित पराक्रम। तो हम इस अध्ययन में किसकी चर्चा करेंगे? कौन से पराक्रम की? इन तीनों में से कौन से वाला? पंडित पराक्रम, सम्यक पराक्रम। और इस अध्ययन में 73 डायमेंशन से सत्य को जानने का तरीका बताया, क्योंकि सत्य को पहचानने का, सत्य को पाने का तरीका सिर्फ एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। और जो व्यक्ति हठाग्रही होता है और वो व्यक्ति जिस मान्यता को मान रहा है या जिस दृष्टि से किसी को देख रहा है, और जब वो ये कहने लग जाए कि मैं जो देख रहा हूँ वो ही ठीक है, उसको भगवान ने क्या बोला? मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? और जब वो कहता है मैं किन्हीं अंशों में ठीक हूँ और किन्हीं अंशों में तुम ठीक हो, और सभी के उस जानकारी को अंश अंश को मिलाकर के जो संपूर्ण जानकारी है, उसका नाम है संपूर्ण ज्ञान, और उसका नाम है अनेकांतवाद। उसका नाम क्या है? अनेकांतवाद। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, कसौली। चंडीगढ़ से किसी ने कसौली को देखा, सपोज करो उसने आज तक दूसरी साइड से जाकर कसौली नहीं देखा है, यदि वो बोलता है जो मुझे दिख रहा है बस यही कसौली है, और यदि उस साइड वाला है वो कभी इधर नहीं आया, उसको जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि नहीं जी बस इतना ही कसौली है, इस साइड वाला बोल रहा है नहीं जी इतना ही कसौली है, इस साइड वाला बोल रहा है इतना ही कसौली।
वो अपनी अपनी जगह पर किन्हीं अंशों में सत्य भी बोल रहे हैं, मगर जब वो यह बोल रहे हैं कि इतना ही कसौली है, जहाँ ही आ गया इतना ही, तो वो मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि उसने फिर स्पेस नहीं दी नई जानकारी को। नई जानकारी की स्पेस को उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, डिनाई कर दिया, मैं मानता ही नहीं। मगर जो व्यक्ति कभी एरोप्लेन से ऊपर गया और उसने क्या देखा? ये भी कसौली है, ये भी कसौली है, ये भी कसौली है, ये भी कसौली है, ये भी कसौली। ये सारा एरिया मिलकर के किसका एरिया है? कसौली का एरिया। अब हर डायमेंशन से, हर एंगल से किसी घटना को पूरी तरह से देख लेना, इसे हम सामान्य कंपैरिजन में बोल सकते हैं ये सर्वज्ञता है। ये क्या है? सर्वज्ञता। सर्व अर्थात सब कुछ, ज्ञ का मतलब जानना। जब व्यक्ति हर एंगल से सिचुएशन को समझने लगता है। अक्सर दुनिया में प्रॉब्लम क्यों आती है? व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को तो समझता है और अपने ही दृष्टिकोण को सामने वाले पे थोपता है, तो वहाँ झगड़ा, वहाँ सेपरेशन, वहाँ दूरियां। मगर जब तुम सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझने लगते हो तो समाधान निकल आता है। और भगवान का जो मार्ग है वो समाधान का मार्ग है। भगवान का मार्ग उलझन का नहीं, भगवान का मार्ग अशांति का नहीं। तो यहाँ 73 डायमेंशन से सत्य को जानने के तरीके बताए। यदि मैं ये बोलूँ इनमें से एक बोल वही सब कुछ है, तो ऐसा भी नहीं। हर का अपना 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 महत्व है। हाँ, इतना जरूर है, जो एक पर आएगा वो धीरे धीरे बाकियों को भी पा जाएगा और सबके आने पर ही उसका कल्याण हो पाएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसकी ग्रोथ होगी। सिर्फ पहली सीढ़ी पर कदम रखने से मंजिल नहीं मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले पे रखा है तो दूसरे तक आएगा, दूसरे पे आया है तो तीसरे पे आएगा। तो उस 73 बोल की श्रृंखला हम सुनेंगे। और इसकी स्टार्टिंग में ही जब इसका मंगलाचरण हो रहा है, क्योंकि हर काम की निर्विघ्नता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपका इष्ट मंत्र कौन सा है? नवकार महामंत्र। आप नवकार महामंत्र पढ़ते हैं या वहाँ जाप रखवाते हैं। और वैदिक संप्रदाय वाले हैं तो हवन करवाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, कलश चावल का भर के नारियल फोड़ते हैं। क्या सोच करके कि आने वाले विघ्नों को, विघ्न में जो हमारे बनते हुए सुख में रुकावट डालेगा उसे विघ्न बोल दिया, ऑब्स्टेकल बोल दिया। उन विघ्नों को ये चीज़ें दूर कर देंगे। मान्यता, और मान्यता मति से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? मति, बुद्धि की उपज है मान्यता। और ध्यान देना है, हर व्यक्ति की अपनी मान्यता। और जब एक माइंडसेट बन जाता है तो फिर उस व्यक्ति को समझाना थोड़ा कठिन काम। क्यों? क्योंकि उसकी जब वो डीप रूटेड संस्कार बन जाता है तो फिर वो आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो खैर, उन 73 बातों की चर्चा हम शुरू करेंगे। और उस अध्ययन का जो मंगलाचरण है वो ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। और इन शब्दों के अर्थ हम क्यों जानना चाहते हैं? इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा भाव की ही होती है, अर्थ की ही होती है। फिर शब्द का क्या प्रयोजन है? तो ध्यान देना है, शब्द अर्थ रूप आत्मा का जिस्म होता है। शरीर के बिना आत्मा को तुम अनुभव नहीं कर सकते। कैसे अनुभव करते हो? शरीर के माध्यम से। किसी के अंदर आत्मा है तो वो कैसे तुम उस जान पाते हो कि ये लिविंग है? जब वो कोई क्रिया करता है। अदरवाइज यदि शुद्ध स्वरूप, यदि अष्ट कर्मों से रहित आत्मा मूव करे तो तुम छद्मस्त अवस्था में उनको देख उनका दर्शन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार अर्थ तो आत्मा है और शब्द उसका जिस्म है। और यदि संस्कृत में चले तो वाच्य वाचक संबंध,
वाच्य, वाचक संबंध। वाच्य का मतलब अर्थ, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं। जैसे तुमने बोला गाय, अब गाय क्या है, ये गौ क्या है, ये शब्द है, मगर अर्थ क्या है, जिसके सींग होंगे, जिसके यहाँ गलकंबल होगा, जिसके देखा जाए पूंछ होगी, थन होंगे, इत्यादि जो सारी चीजें हैं वो अर्थ है। और शब्द हमें अर्थ से जोड़ता है। शब्द हमें किससे जोड़ता है? और अक्सर आप लोगों ने अन्य मान्यताओं में सुना होगा, तुम नाम जपो। नाम भी क्या है? उस नाम के माध्यम से तुम उस अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करो। चिंतन में इतने गहरे चले जाओ कि तुम अर्थ रूप हो जाओ। तो उस दृष्टि से अलग अलग मान्यताओं ने अपना अपना प्रचार आत्मा के, मानव की शांति के लिए ही इन्वेस्ट किया या इन्वेंट किया। तो हम चले इस अध्ययन का स्टार्ट। सूयम में आवसम तीर्णम भगवया एवं अख्यायम इह खलु समत्त परकम्मे नाम अध्ययने समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवये। तोड़ तोड़ के हम चलते हैं। सूयम में आवसम, ये अध्ययन कौन सुनाने जा रहा है हमें? कौन सुनाने जा रहा है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। कौन? आर्य श्री, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े ज्ञानवान लोग। कहते हैं ज्ञान के लिए कोई माला बताओ कि मेरा ज्ञानावरणीय कर्म घटे, मेरी बुद्धि तीव्र हो। तो देखा जाए जो ऐसे श्रुत के भंडार रहे हैं, ऐसे गणधर भगवंतों को वंदना करो भावों से। नवकार मंत्र में तो सारे ही आ जाते हैं। भावों से करो, बुद्धि भी तीव्र होगी, अंतराय भी कटेंगे, क्योंकि वो आत्माएं जो सिद्ध अवस्था में है वो तो अब निरंतराय है। ऐसी आत्माओं को वंदन नमन करने से अपने भी कर्म कमजोर पड़ते, अपने भी बुरे कर्म शिथिल होकर के टूटने लग जाते। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिस टाइम आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को ये अध्ययन कृपा कर रहे हैं, तो उस टाइम आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो 4 ज्ञान के धारक थे। कितने ज्ञान के? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान। केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ था। 14 पूर्व के पाठी है। केवली नहीं मगर केवली सरीखे है। जीर्ण नहीं मगर जिन सरीखे है। मीन्स जैसा एक केवल ज्ञानी आत्मा प्रश्न का समाधान देंगे, वैसा ही समाधान, वैसा ही उत्तर कौन देंगे? पूर्वों के ज्ञाता मुनिराज। और 14 पूर्व के धारक है और 5वें गणधर। कितना नंबर है? 11 में से 5वें गणधर है। और हमारे पास इन 5वें गणधर भगवंत की वाचना पहुंची है। वैसे तो 11 गणधर थे, उन्होंने प्रभु से जो अर्थ रूप ग्रहण किया उसे सूत्र रूप उन्होंने लिपि में बांध दिया। मगर बांध तो दिया, 11 है, मगर उन 11 में से 9 की वाचनाएं चलती थी। कितनी वाचनाएं? जो 8 और 9, 10 और 11, लास्ट वाले जो गणधर भगवान है 8 और 9 इनकी सेम वाचना थी, 10 और 11 इनकी भी सेम वाचना थी। मीन्स जैसे स्कूल में कोई पढ़ता है तो स्कूल में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले टीचर्स के पास बुक्स तो सेम आई, मगर बुक सेम आई, मगर उन टीचर्स ने क्या किया? अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लिए। होता है ना ऐसा। अब नोट्स तैयार किए हैं, अब नोट्स के माध्यम से फिर वो उनको समझाते हैं। समझाना तो वही है जो बुक में है, मगर नोट्स के माध्यम से उसे इजी वे में, एक अच्छे मेथड से सामने वाले स्टूडेंट के कैलिबर को ध्यान में रखते हुए समझाना है। अब जो 8 और 9 गणधर भगवान है, इन दोनों के जो नोट्स थे वो कॉमन थे। उन दोनों के जो नोट्स थे वो क्या थे?
कॉमन थे। 10वें और 11वें भगवान के भी जो नोट्स हैं वो भी कॉमन है, मीन्स उनकी जो वाचनाएं हैं जो वो आगे सुना रहे हैं वो दोनों के कॉमन है, मगर बाकियों के समझाने की शैलियाँ, उनके तरीके, उनकी एग्जाम्पल्स अलग अलग है। मगर चल रही थी समय के साथ सबकी वाचनाएं, मगर हमारे पास जो आज तक पहुंच रही है वो किनकी वाचना पहुंच रही है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने श्री जम्बू स्वामी जी पर कृपा की, और वही श्रुत परंपरा चलते चलते आज तक तो वो श्रुत परंपरा स्मृति का विषय थी। किसका विषय थी? स्मृति। ब्रेन में क्या क्या तुम स्टोर कर सकते हो, कंप्यूटर भी फेल है। मगर एक समय आया, इतना कुछ उन्होंने इस मेमोरी चिप में इतना कुछ डाउनलोड तो कर रखा था, मगर धीरे धीरे पुद्गलों की नीरसता, पुद्गल मीन्स जो खाने की चीज़ें हैं उनमें अब इतना सार, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। जब भोजन डाइट इतनी बढ़िया नहीं है तो ब्रेन को भी वो प्रॉपर डाइट जब मिलेगी नहीं तो उसकी रिसीविंग कैपेसिटी और उसकी सस्टेनिंग कैपेसिटी, उसको ज्ञान को बनाए रखने की जो कैपेसिटी है, ग्रहण शक्ति और धारणा शक्ति। ग्रहण का मतलब फर्स्ट टाइम में तुमने सुना, समझ लिया और तुम्हें याद भी हो गया, मगर उसको लंबे टाइम तक बनाए रखना, दिस इज धारणा शक्ति। इसका नाम क्या है? सपोज करो आपने बर्तन में 5 किलो अनाज लिया, ये तो क्या हो गया? ग्रहण शक्ति। मगर वो बर्तन टूट गया, बर्तन टूट गया तो इट मीन्स उसकी धारणा शक्ति, धारणा शक्ति नहीं है। ग्रहण तो किया मगर उसको टाइम, लंबे वक्त तक वो धारण नहीं कर पाए। मगर उन आत्माओं की ग्रहण शक्ति भी अच्छी थी, धारणा शक्ति भी अच्छी थी, मगर टाइम के साथ साथ पुण्यवाणी या क्षोक्षम को वो कमज़ोर होने लगा। और भगवान के निर्वाण के लगभग 920 वर्ष के बाद, 980 वर्ष के बाद क्या हुआ? आचार्य श्री देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण जी महाराज, अब उन्होंने देखा स्मृति कमज़ोर हो रही है, मेमोरी में चीज़ें अब ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक नहीं पा रही, स्टे नहीं हो पा रहा, भूल रही है। कितना अच्छा हो इन चीज़ों को क्या किया जाए? अब लिपिबद्ध करना कोई एक छोटा सा तो काम था नहीं, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था, उस टाइम के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। क्यों? क्योंकि अब उनकी फेवर में तो 500 आचार्य आ गए, क्योंकि अकेला तो ऐसा कुछ नहीं ना कर सकता कोई भी आचार्य हो, तो सबकी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मगर उनमें से भी उन 500 आचार्यों को छोड़ करके कुछ आचार्य विरोध में थे। उन्होंने क्या बोला? इससे प्रमाद बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रमाद बढ़ेगा और पराधीनता बढ़ेगी, प्रतिलेखना नहीं होगी, भगवान की आज्ञा का भी कहीं कहीं उल्लंघन होगा, परिग्रह बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा, किताबें बढ़ेगी, दोष की संभावना बढ़ेगी। मगर आचार्य श्री देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण जी ने देखा कि अब आने वाले भविष्य में यदि आगम वाणी को पहुंचाना है तो आज हमें यह तो ध्यान में है दोष दोष है, मगर उस ज्ञान को आगे अपने इतिहास को जानेंगे तो समझ आएगा कि आज भी बहुत चेंज आ रहे हैं, मगर टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंज, जहाँ दोष तो था मगर भविष्य सुरक्षित होना जरूरी था। और उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी बात को आदर तो दिया, मगर उन्होंने आदर पूर्वक उन्हें मना कर दिया, हम आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा, हमें इन चीज़ों को लिपिबद्ध करना होगा। और वह समय जब 980 से 992 इतना लंबा वक्त एक ही क्षेत्र में रुके, वल्लभी नगरी। वैसे तो साधु वो अपना कल्प करके विहार करे या चतुर्मास कल्प करे तो चला जाए, मगर कितने वर्ष रहे? अपवाद्य घटनाएं। किस लिए? कि हमें आगम की सेवा करनी, हमें श्रुत की सेवा करनी, हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ा करके बना करके रखना।
उनके पास विज़न थी और उस विज़न को लेकर के उन्होंने इन चीज़ों को किया। और आज ध्यान दीजिए, आज आत्मार्थ की साधना करने वाले साधकों के अपने अपने लेवल्स है। कोई भीतर से कितना उत्कृष्ट है हम नहीं कह सकते, मगर बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं और लेवलिंग दे देते हैं, उस लेवल से लेबलिंग दे देते हैं। उस लेवल से क्या देते हैं? लेबलिंग, लेबल लगा देते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ठीक ठीक है। मगर ध्यान देना है, यदि वो आत्मा सत्य को सत्य, दोष को दोष मान करके चला है, वो जरूर तरेगा। मगर जो व्यक्ति सत्य को सत्य मान नहीं रहा और अपने दोष को भी क्या कह रहा है, ये तो चलता है, इट मीन्स वो व्यक्ति अब दुराग्रही हो चुका है। और भगवान ने कहा कि तुम सत्य को सत्य मान करके चलो, तुम्हारी अब वो योग्यता परिपक्व नहीं है, मगर हो जाएगी यदि सही मार्ग पर सही श्रद्धा से चलोगे। और विचार करना है, इस टाइम में भी जो बड़े बड़े महापुरुष है, आगमों को कौन नहीं पढ़ता? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आगमों को सभी पढ़ते हैं। दोष तो उसमें भी बहुत है, पेपर बनने में है, चेक आए के जीवों की हिंसा में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, मगर लक्ष्य क्या है? ये ज्ञान सुरक्षित रहे। और भले हम आज की इस मल्टीमीडिया को ही देखें, एक जगह पर बैठे हुए भी कितने लोग उसका लाभ ले सकते हैं। हजारों लोग, सपोज करो उनमें से सैकड़ों लोग लाचार भी हो, बेड पर भी हो, मगर ओन बेड होकर के भी वो कितना सुन करके अपने भावों को निर्मल कर सकते हैं। और यदि ये श्रुत ज्ञान रिजर्व रह जाए तो लंबे टाइम तक ये श्रुत सेवा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ कर के समझते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो ऑडिटरी, जिनको सुन कर के समझ जल्दी आता है, और कुछ पिक्चर्स के साथ देख कर के किसी चीज़ को समझते हैं। और यदि इस तरीके से ज्ञान का प्रचार हो, और वहाँ पर ये नहीं हम कहेंगे ये इसमें दोष बिल्कुल नहीं, मगर हाँ समय की अवस्था के साथ यदि दोष थोड़ा है तो लाभ बहुत ज़्यादा है। और उसी लाभ को देखते हुए आचार्य श्री देववर्धि गणेश क्षमा श्रवण जी महाराज ने उस टाइम वो क्रांतिकारी, वो बोल्ड कदम उठाया था कि जिसका लाभ आज हम सब तक पहुंच पाया। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूयं में आओ संग, हे आयुष्मान, मैंने सुना है, ये नहीं कहा मुझे आता है। क्या बोला? मैंने, ये हम्बलनेस को बता रहा है, ये व्यक्ति की विनम्रता को बता रहा है कि जो आदर किनको दे रहे हैं? अपने बड़ों को। और ध्यान देना, यदि बड़ों को आगे रखेंगे तो जिंदगी में कोई डर नहीं होता। और ध्यान दीजिए, जब तक आप अपने माता पिता के साथ रहते थे तो शायद चिंता नहीं होती थी डिसीजन लेने की। आज यदि आप माता पिता से अलग रह रहे हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ता है। और एहसास होता है कि जब माता पिता के साए में थे तो कुछ भी फिक्र नहीं होती थी, और आज पता चला वो कैसे टैकल करते थे। तो बड़ों का तो आशीष, बड़ों का तो हमारे सर पर होना ही ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यदि वो कुछ कहें, रोके और टोके, ये उससे भी बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही तैशी है। और यहाँ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो 4 ज्ञान के धारक, 14 पूर्व के पाठी है और श्रुत केवली है, और वो भी आज क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा सुना है। अर्थात जिसके अंदर ऐसी विनम्रता है वो आगे विनम्रता ही कन्वे कर रहे हैं। और हमारा जिन शासन, जिसका पहला ही मंत्र क्या है? नमो हरि हंता, नमस्कार। तो ये भावना हृदय में जगाएं और प्रेम से गुरुओं के लिए गुनगुनाएं। तेरे चरणाच जीणाए, तेरे चरणाच मरणाए, तेरे चरणाच जीणाए, तेरे चरणाच। तू कष्टे सांभल मेरे, तू बेड़ा पार करना है। तू कष्टे सांभल मेरे,
जिन्हें जाना है उस पार लहरातों की डरना है। जिन्हें जाना है उस पार लहरातों के जिन्हों तेरे ते एतबार दुनिया दा के करना है। जिन्हों तेरे ते एतबार दुनिया दा के जिन्हों मिल जाए तेरा प्यार तेरे बाजो न सरना है। जिन्हों मिल जाए तेरा प्यार तेरे बाजो न तू सुख देवे या दुख मैनो ओए हर हाल जरना है। तू सुख देवे या दुख मैनो ओए हर हाल तेरे चरणा च जीना है। तेरे चरणा च मरना है। तू कश्ती सांभल मेरे तू बेड़ा पार करना है। तू कश्ती सांभल मेरे तू बेड़ा। और यदि ऐसी भक्ति ऐसा समर्पण आपके हृदय में है, आप अपने धर्म से कभी भटक नहीं सकते। और यदि ऐसी भक्ति नहीं है, लेवल चेक करके लेबल देने की आदत है, तो धर्म में कभी सफल नहीं हो सकते। तो अब हमें इस छोटे से सूत्र से सूयंग में आओ संग इससे आगे प्रगति करनी है। 73 बोलों का द्वार खुलेगा। अभी हम दहलीज पे पहुंचे।